अल्त्यारे मास मूर्धाओं बाठ्य आवे, जैत नहीं पावे तो नागदो हल्कावे। अर्थात इल्तुतमिश की सेना सिर्फ मूर्तियों से लड़ सकती है। जब रावल जैत्र सिंह को खोज नहीं पाए तो नागदा जला दिया। ये टाइम पीरियड है 1224 से लेकर 1234 के बीच का, जब मेवाड़ के रावल जैत्र सिंह और गुलाम वंश के शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बीच संघर्ष चल रहा था। 1192 यानी 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया। यह भारतवर्ष में एक हिंदू सम्राट की पहली हार थी और इस हार में भारतवर्ष का पूरा इतिहास बदल दिया। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का गवर्नर बनाया और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली की बागडोर आई शमशुद्दीन इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश एक इस्लामिक कट्टरपंथी था जिसने एक विशाल सेना खड़ी करी और हिंदू राज्य जैसे रणथंबोर और मंडोर पर हमले किए और आगे बढ़ते हुए उसका अगला हमला होने वाला था मेवाड़ पर। मेवाड़ के उस समय के शासक थे रावल जैत्र सिंह, जिनकी उस समय की राजधानी थी नागदा। नागदा उदयपुर से 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ अरावली की गोद में बसा हुआ एक सुंदर शहर था जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि नागदा में 999 शैव, वैष्णव और जैन मंदिर हुआ करते थे। मेवाड़ उस समय अपने सिल्वर ट्रेड के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। कुछ मंदिरों के रुइंस आज भी वहां है, जैसे सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे आगे चलते चलते लोग अपनी हिस्टोरिकल इग्नोरेंस के कारण सास बहु मंदिर भी कहने लगे। उस मंदिर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खूबसूरत रही होगी नागदा। मेवाड़ की ओर आगे बढ़ते हुए इल्तुतमिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। पहले अजमेर और फिर नंदेशमा का सूर्य मंदिर, जहां उस समय मुग ब्राह्मण जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे वहां सोलर एक्टिविटी के बेसिस पर कैलेंडर्स बनाया करते थे और एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड रिसर्च करा करते थे। नंदेशमा का सूर्य मंदिर मेवाड़ की धरा पर इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया पहला मंदिर था। इल्तुतमिश को रोकने के लिए मेवाड़ की सेना पमराज तांतेड़ के नेतृत्व में नागदा को गोगुंदा से जोड़ने वाली बुताला घाटी में इल्तुतमिश की सेना पर भीषण हमला करती है। बुताला घाटी का युद्ध राजस्थान के इतिहास में सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है, जहां मेवाड़ की सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए इल्तुतमिश की सेना को बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाई और मेवाड़ की सेना के कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। मेवाड़ के सेना नायक पमराज तांतेड़ भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के पश्चात रावल जैत्र सिंह ने नागदा में एक मकान में शरण ली थी और उन्हें ढूंढने के लिए इल्तुतमिश ने पूरे नागदा को ध्वस्त कर दिया। अनेक मेवाड़ियों ने अपने रावल और मेवाड़ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। नागदा को इस तरह तोड़ने के आदेश दिए गए कि एक भी मूर्ति ना बच पाए। मुझे कई बार नागदा का सहस्त्रबाहु मंदिर जाने का मौका मिला और हर बार जब भी मैं वहां जाता था मुझे एक ही ख्याल आता था कि कितना भव्य होगा यह नगर और कितनी नफरत होगी उस सुंदर नगरी को तोड़ने वालों में। कई मंदिर, लर्निंग सेंटर्स, स्कल्पचर्स, हिस्ट्री, नॉलेज और नॉलेज सेंटर्स इसमें तबाह कर दिए गए। इल्तुतमिश ने राजस्थान के कई इलाकों को लूटकर लोगों को जबरन कन्वर्ट कर एक विशाल सेना खड़ी कर दी थी। रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ से आगे का रास्ता निर्धारित किया और वहां से उन्होंने आसपास के हिंदू राजाओं को संगठित कर इल्तुतमिश पर हमला करा और उसे परास्त भी करा, जिसके कुछ वर्षों बाद 1236 में इल्तुतमिश की मौत हुई। ये तथाकथित दिल्ली सल्तनत की मेवाड़ियों द्वारा दी गई एक कड़ी हार थी। ऐसी हार जिसे झेलने के बाद कोई कैसे खुद को सल्तनत का दर्जा दे सकता है, ये मेरी समझ के बाहर है। इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह ने जो जीत दर्ज करी उसकी जानकारी हमें चीरवा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। रावल जैत्र सिंह ने मेवाड़ का सारा इलाका अपने अधीन किया, सिल्वर ट्रेड को फिर से चालू करवाया, मगर एक खूबसूरत नगरी नागदा फिर कभी बन ना पाई और मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ फिर से घोषित कर दिया गया। रावल जैत्र सिंह का आखिरी युद्ध 1248 में दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद से हुआ, जिसे परास्त कर उसे फिर दिल्ली की ओर खदेड़ा गया। मेवाड़ के इस महान शासक ने कई वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया और इस्लामी आक्रांताओं से मेवाड़ की सुरक्षा करी। रावल जैत्र सिंह ने 1253 से 1261 के बीच अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनके पुत्र तेज सिंह ने मेवाड़ का विस्तार किया और उनके पुत्र रावल समर सिंह ने 1303 तक सकुशल मेवाड़ की रक्षा और विस्तार किया। उसके बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे रावल रतन, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। मैं भारतीय इतिहास जिस तरह से हमें पढ़ाया गया उससे बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता हूं कि कट्टरपंथी और आक्रामक इन्वेडर्स को सुल्तान और भारतीय राज्यों से लूटे गए धन से चलने वाले छोटे मोटे इलाकों को सल्तनत कहा गया और रावल जैत्र सिंह जैसे महान पराक्रमी राजा को भुला दिया गया। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप किसे अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे, स्वाभिमानी परम प्रतापी शासक जैसे रावल जैत्र सिंह या नागदा जैसी महान नगरी को ध्वस्त करने वाले तथाकथित सुल्तान को। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय मेवाड़।